हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो फर्स्ट चैप्टर के लिविंग वर्ल्ड से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक पर है, जिसे मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब श्रेणियाँ क्या है, उन्हें श्रेणीबद्ध करना क्या है, मैं ये आपको भी नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगी। इसको मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन किया है। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक्स प्लान और ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, पौधों व जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है। तो ये जो इसमें 7 टाइप्स की श्रेणियाँ दी गई हैं, ठीक है, इन श्रेणियों में जीवों को रखना ही श्रेणीबद्ध करना होता है। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है डोमेन। डोमेन क्या है, ये अभी नया ही आया है। ठीक है, एक टैक्सॉन है ये भी। तो इसके बारे में अभी हमें स्टडी नहीं करना, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नया आया है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीसीज। और सबसे ज़्यादा जो ये श्रेणीबद्ध किया गया है जीवों को, किस आधार पर किया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर, ठीक है, जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। जैसे कि जाति है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि किस टैक्सॉन में सबसे ज़्यादा समानताएं जीवों में पाई जाती हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जाति, यानी स्पीसीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है ना कि जैसे जैसे मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है पॉइंट, वैसे वैसे सिमिलरिटीज़ कम होती जाती हैं। जैसे कि जाति में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, फिर उससे कम होंगी फैमिली में, उससे कम होंगी जीनस में, उससे कम ऑर्डर में, उससे कम क्लास में, उससे कम फाइलम में, और उससे भी कम किंगडम में। ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जाति क्या है। जाति जो है, ठीक है, मतलब इसके वर्ग में, यानी कि इस टैक्सॉन में, जाति नाम का जो टैक्सॉन है, इसके अंतर्गत मतलब इसके अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है, वे जाति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण यानी कि जैसे शेप, साइज, ठीक है, इसकी बात हो गई, समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैंथेरा हो गया। पैंथेरा एक जीनस है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 तरीके की जातियाँ आती हैं। कौन कौन सी? पहला लियो, जिसके अंतर्गत लॉयंस को रखा गया है। फिर है सेकंड टिग्रिस, जिसके अंतर्गत टाइगर्स को रखा गया है। ठीक है, फिर है पैराडस, पैराडस के अंतर्गत बाघ, तेंदुआ, इनको रखा गया है। ठीक है, सेकंड आ जाता है वंश। वंश क्या है? ये एक ऐसा टैक्सॉन है जिसमें कई सारी जातियाँ आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स में ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने एनिमल्स का ऊपर दिया हुआ है जाति में, तो ये प्लांट्स में हो जाएगा वंश का सोलेनम। ठीक है, सोलेनम क्या है? ये एक जीनस है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आती हैं? जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये इसकी जातियाँ हो गई। ठीक है, आगे है वंश में संबंधित जाति का एक समूह आता है जिसमें जाति के गुण अन्य वंश की जाति के गुणों में समान होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ। और ये मैंने इनके रेड पेन से हाईलाइट करते हुए वैज्ञानिक नाम दिए हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम कहते हैं इसे। तो शेर का होता है पैंथेरा लियो, और बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस, और चीते का होता है पैंथेरा पैराडस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन तीनों में बहुत से समान गुण होते हैं, यानी सिमिलर क्वालिटीज़ होती हैं तीनों में, काफ़ी सारी, और ये सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह पैंथेरा वंश दूसरे फेलिस वंश में बिल्ली को रखा गया है। ठीक है, फिर आता है थर्ड, कुल यानी फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या है?
ये एक ऐसा टैक्सॉन है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश में क्या था कि उसके अंदर कई सारी जातियां आती थी, ठीक है। लेकिन जब फैमिली है, कुल है, इसके अंतर्गत क्या है, कई सारे वंश आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलेनेसी है। सोलेनेसी में कौन कौन से जीनस आते हैं? सोलेनम आता है, पिट्यूनिया आता है, दतूरा आता है, ठीक है। वंश एवं जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। वंश सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा को सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा में शेर, चीता, बाघ आते हैं तथा इन्हें फेलिस फैमिली में यानी बिल्ली के साथ में रखा गया है। यानी कि इनका क्या है कि बिल्ली का जीनस सेपरेट है, लेकिन फैमिली बिल्ली की और जो शेर, चीता, बाघ है इनकी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गण यानी ऑर्डर क्या है, ठीक है। एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं, यानी कि क्या था, वंश में जातियां आती थी, ठीक है। और जो अभी कुल हमने पढ़ा, फैमिली पढ़ा, उसके अंतर्गत वंश आते थे कई सारे, और एक गण में कई सारे फैमिलीज आती हैं, जैसे कि पॉलीमोनियल्स, ये एक फैमिली हो गई, प्राइमेटा ये एक फैमिली होगी, कार्निवोरा ये एक फैमिली होगी। और इन सभी के सामने मैंने उनके जीनस के नाम मेंशन किए हैं, ठीक है। तो जो पॉलीमोनियल्स हैं उसके जो जीनस हैं वो कौन कौन से हैं? सोलेनेसी, ठीक है, कॉन्वोल्यूलेसी, फिर है प्राइमेटा, इसके आता है मंकी, गिब्बन, फिर कार्निवोरस इसमें आ जाता है पैरेडी, कैनेडी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर में हायर टैक्सॉन होने के कारण फैमिलीज, कुलों के समूह यानी ग्रुप होते हैं। उनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, कुछ ही लक्षण एक समान होते हैं, इनमें सारे समान नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्लास, वर्ग क्या है, ये किस प्रकार का टैक्सॉन है बताती हूँ। तो ये जो क्लास नाम का जो टैक्सॉन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई सारे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैमेलिया नाम का एक क्लास लिया हमने, ठीक है। तो मैमेलिया में कौन कौन से, ठीक है, मैमेलिया में क्या क्या आ जाता है? प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये दोनों ऑर्डर आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इस संवर्ग से संबंधित गण आते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य गण भी इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर सारे मेंशन नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दो यहाँ पर रख दी है, ठीक है। फिर आ जाता है फाइलम, ठीक है, संघ क्या है। तो एक चीज़ मैं आया आपको क्लियर कर दूं कि जो ये फाइलम वर्ड है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी में यूज़ किया जाता है जीवों के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। लेकिन संघ तो हिंदी में संघ ही रहता है, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, जूलॉजी में फाइलम टर्म का यूज़ करते हैं और बॉटनी में प्लांट्स के लिए डिवीज़न वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिंदी में डिवीज़न का भी लिखा संघ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एनिमल्स के लिए फाइलम का यूज़ करेंगे और प्लांट्स के लिए डिवीज़न का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक संघ में एक से अधिक वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फाइलम है कॉर्डेटा, इसमें क्या है क्वालिटी, इस संघ के सभी जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। पौधों में जो गुण कुछ ही समान होता है उन्हें डिवीज़न में रखा जाता है। जिन जीवों में डॉर्सो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है उन्हें कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है, ठीक है। सॉरी, हाँ, मेरी स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट अब आ जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, कि जगत क्या है, किंगडम क्या है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई सारे फाइलम्स, डिवीज़न्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल कर रही हूँ, हाँ, किंगडम्स जो हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। और आगे ना जैसे जैसे मतलब चैप्टर्स बढ़ते रहेंगे, इन सबको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या कितना समझ में आया, कितना परसेंट नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो PDF स्लाइड जो मैंने अभी नोट्स आपको सारे के सारे दिखाए हैं, समझाए हैं, ये नोट्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब उस ग्रुप के लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन से आप उस चैनल में ऐड हो सकते हैं और सारे नोट्स
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।